हेलो गाइस। आज हम लोग पर ये फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, उ, जो कि हमें इजीली याद रहे और इजी वे में आज हम सीखेंगे ये। तो लेट्स मूव फर्दर। यहाँ वन जो ऑलवेज इट 100%। 1/2 मीन्स इट इज़ टू इज़ द टोटल एंड वन आई एम टॉकिंग अबाउट द वन. So if the 2 is the total, so 1 will be the 50%. That shows. And if 4 will be the total and the 1 will be the 25%, it is in the denominators always represents the total value, and in numerator it shows about the fraction. And that's it. So these we can understand by this way. So इसमें हम मैंने लिया 1/2 1/1, मैंने हाफ डिवाइड करते गए 1/2 का हाफ 1/4, 1/4 का हाफ 1/8, जो कि हमें इजीली याद रहे. सो यहाँ देख सकते हैं 100%, 1/2 50%, 1/4 25%, इसका हाफ 1/8 होगा, 1/2 12.5%, 25% का हाफ 12.5%, 1/2 का 1/8 का हाफ 1/16, 16 का इसका 12.5 का हाफ परसेंट 6.25. और 1/32 इज़ रेयरली यूज़ होते हैं, बट इसको भी मैंने ये कर लिया है, मेंशन कर लिया है. इसका भी हाफ 3.125. तो इधर से हाफ करेंगे तो इधर से भी हाफ करेंगे. इट कैन बी द ईजी टू रिकॉल. सो फिर आगे बढ़ते हैं. यहाँ 1/5 20%, जैसे आप जानते हैं. तो 1/10 इसका हाफ करेंगे 10%, इसका भी फिर 1/15 6.66%. सो इसको हम याद भी कर सकते हैं. सो फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से. वी कैन अंडरस्टैंड 1/3 33.33%. इसका जो हाफ होगा 1/6 जो 16.66%. इसका 33.33 का हाफ होगा 16.66%. फिर इसका हाफ 1/12 इसका फिर इसका हाफ करेगा 8.33%. सो दैट विल बी हेल्पफुल. एंड फिर 1/7 आते हैं. 1/7 14.28. जनरली वी कैन रिकॉल दिस इज. और इसका फिर हाफ करते हैं 1/7 का 1/14 होगा 7.14%. 1/28 का इसका भी हाफ करेंगे तो फिर इसका हाफ 3.57%. बेसिकली इसका फ्रैक्शंस को हम इसको याद भी कर सकते हैं. इसका डबल करेंगे यहाँ और सो वी कैन अंडरस्टैंड. और इसका 1/14 का इसका हाफ कर देंगे. यहाँ वी कैन अंडरस्टैंड थ्रू बाय दिस वे. और यहाँ हम आते हैं फिर 1/9 11.11%, 11.11%, and 1/11 9.09%. It is basically related. ये यहाँ से यहाँ रिलेटेड है और यहाँ से यहाँ रिलेटेड है. सो वी कैन लर्न बाय द एज अ पेयर so that it can easy to recall. फिर इसको हम 1/11, फिर इसका हाफ किया 1/22. सो 4.545 सो वी कैन से 4.54%. फिर हम आगे बढ़ते हैं. तो फिर यहाँ हम आते हैं 1/19 5.26%, 1/20 5%, 1/21 4.76%. सो बेसिकली 1/19 जो हमें एक याद करने पड़ेंगे. उसके बाद यहाँ से 0.26 का डिफरेंसेस है और यहाँ से यहाँ 0.24 का डिफरेंसेस है. सो अप्रॉक्स 0.26 और 0.24 लगभग सेम ही है. थोड़ा का डिफरेंस है. सो वी कैन recall by this way. These are the way we can easily recall और easily हम याद कर सकते हैं फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कैसे चेंज करें. मैं इसका यूज़ जानना चाहता हूँ. इसका कैसे ये बहुत ही यूज़फुल है पूरे मैथमेटिक्स के. ये ये बेसिक्स इन द सेंस ऑफ परसेंटेज में मोस्टली यही आते हैं, बट इसके और सारे भी चैप्टर्स में
अरिथमेटिक में लगभग ये मोस्टली यूज़ होते हैं। तो मैं ये एक एग्ज़ाम्पल लेकर बताता हूँ। जैसे कि मानिए कि कोई बोला कि कोई चीज़ 1/4 से इंक्रीज़ हो रहा है। लेट्स सी हमारे पास 84 रुपीज़ है, वो 1/4 से इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो हम ईज़िली बता सकते हैं, 84 का 1/4 करेंगे तो 2 और 1 21% से इंक्रीज़ करेगा। और अगर इसी को कोई हमें बता दे कि 11% से हमारा 81 रुपीज़ 11.11% से इंक्रीज़ कर रहा है, तो ये कितना इंक्रीज़ करेगा? सो थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट हो सकते हैं इफ़ हमें फ्रैक्शन याद नहीं हो तो। इससे फ्रैक्शन क्या होते हैं, 1/9 होते हैं। तो हम 1/9 को फ्रैक्शन में चेंज होगा तो मैं ईज़िली इसको मैं बता सकता हूँ। तो 81 के 1/9 को 9 से ये इंक्रीज़ कर रहे हैं तो 81 का 1/9 होंगे 9 रुपीज़ से ये इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो हमारा फाइनली 81 + 9 ये 90 हो जाएंगे। सो ये छोटे से ये में इस तरह ये रोल प्ले करता है। तो हमें बड़े बड़े क्वेश्चंस बनाने में जहाँ 2 3 4 फ्रैक्शंस यूज़ होते हैं, वहाँ ये बहुत यूज़फुल होते हैं और बहुत टाइम सेविंग होते हैं। सो वी दैट इज़ इम्पोर्टेंट हाउ प्ले इन द अर्थमेटिक्स इट शोज़। दैट्स ऑल। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके यूज़ क्या है वो डिटेल्स में बात करेंगे। थैंक यू।